दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार ही नहीं देश में चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में सीतामढ़ी जिले में भी चुनावी हलचल दिखाई दे रही है और नया साल शुरू हुआ है। ऐसे मौके पे जब हमने जिले का भ्रमण किया तो एक चेहरा हमें दिखाई दिया। जी, वो नौजवान चेहरा जो अभी काफी चर्चाओं में है, आज हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि अब से पहले वो कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों बिहार में जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर जी ने जो एक बयार चलाई, उसमें उनका भी चेहरा उभर कर आया है। तो आइए हम बात करते हैं एहसानुल हक खुर्रम साहब से, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है जिले में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि वो जन स्वराज के साथ चल रहे हैं। जी, पुपली न्यूज में आपका बहुत बहुत सवाल। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप कांग्रेस का जिक्र किया। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है, मेरे मन में है, और कांग्रेस पार्टी मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून है। और कांग्रेस पार्टी का मैं काफ़ी दिल से, हमको अगर कहीं लगाव है तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। जी जी, मैं आपसे पहले कई न्यूज आपका चला चुका हूं, कई इंटरव्यू आपका चला चुका हूं। आप कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन इन दिनों जब प्रशांत किशोर जी बिहार में आए, उसके बाद आपका चेहरा काफी उभर कर आया। उनके पोस्टर पे भी आपका चेहरा देखने को मिल रहा है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो चाह रहे हैं कि आपको जिले में एक अच्छे ओहदे पे बिठाया जाए। तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 2015 में जब वो महागठबंधन के लिए पॉलिसी तय कर रहे थे और महागठबंधन को चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त मोदी लहर 2014 में इतनी तेज़ आई थी। उस लहर में अगर किसी ने बिहार में आके मोदी की लहर को रोका, वो प्रशांत किशोर थे। वो सुनामी को रोका, वो प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर की का जो विज़न है, जो सोच है, वो बिहार के ताल्लुक से है और हम बिहार में से ताल्लुक़ रखते हैं। हम पैदा यहीं हुए हैं। हमारी एक सोच है, एक थॉट हमारी शुरू से रही है कि बिहार की उन्नति, बिहार की तरक्की, बिहार में फेयर पॉलिटिक्स कैसे हो, बिहार में करप्शन कैसे ख़त्म हो, बिहार में भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए, यहाँ के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये क्राइम फ्री स्टेट कैसे बने। और दूसरे स्टेट में हम जब जाते हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था को देखते हैं, वहाँ के जो तौर तरीक़े देखते हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, वहाँ का हॉस्पिटल को देखते हैं, तो ये दिल में मलाल रहता है कि काश हम बिहार के अंदर भी ये चीज़ को ले जाते। तो हम लोग उस चीज़ में सक्षम नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी भी का भी उस तरह का सिचुएशन अभी नहीं है कि बिहार के अंदर उस तरह के माहौल को पैदा करे। तो सिर्फ एक चेहरा जो पिस जाके हमारी नज़र टिकी, वो चेहरा था प्रशांत किशोर का। और मैं जब उनसे मिला और बिहार के सिलसिले में जब उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई, तो मुझे लगा कि यही एक आदमी है जो ड्रीम हम देखते हैं, या बिहार के वो तमाम लोग जो ड्रीम लेकर पैदा होते हैं, जो ख्वाब लेकर पैदा होते हैं, उसकी ताबीर अगर कोई कर सकता है तो वो प्रशांत किशोर है। इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये एक और है कि इस वक्त इस देश के अंदर जिस तरीके से नफ़रत का माहौल है, एक तरफ नफ़रत को फैलाने का जो व्यवस्था बनाई गई है, दो सोच यहाँ इस वक्त चल रही है। एक चल रही है महात्मा गांधी की सोच, जिसमें अहिंसा है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें पूरे देश को लेकर चलने का, एक सेकुलर स्टेट को लेकर चलने की बात है। वहीं एक तरफ गोडसे की विचारधारा है जो नफरत फैलाती है। तो हम हिंदुस्तान के वो अमन पसंद लोग ये ज़रूर प्रशांत किशोर के साथ चलेंगे, क्योंकि हम गांधी के मानने वाले हैं, गांधी को पूजने वाले हैं। और हम गांधी के रास्ते पर, मौलाना आज़ाद के देश में, मौलाना आज़ाद के द्वारा बनाए गए इस देश को और अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस देश में हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो यकीनन हमको इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ चलना चाहिए और इसीलिए मैं चलने को तैयार हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, नेटिवियर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपली बाजार। शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।
एक बार फिर से हम हाजिर हैं और अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे खुर्रम साहब से कि प्रशांत किशोर जी के पोस्टर पे जो इनका चेहरा नजर आ रहा है उस पे ये क्या कहते हैं और क्या है उस पोस्टर का राज। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का जो सीतामढ़ी जिले के कोने कोने में पोस्टर लगा हुआ है उस पे आपका भी चेहरा नजर आ रहा है, तो क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं, क्या हमें ये उम्मीद है और यहाँ के लोग ये उम्मीद रखे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ के चेहरा बनेंगे? देखिए, मैं बहुत आपको क्लियर बता दूं कि वो प्रशांत जी के साथ जो फोटो लगे हैं वो यकीनन वो बिहार को जगाने के लिए, बिहार के लोगों को बताने के लिए कि हम निकले हैं बिहार बनाने, एक नया बिहार बनाने, आओ मेरे साथ चलो, प्रशांत के साथ चलो। ये इस पोस्टर का उन्वान यही है। अब रह गई विधानसभा की बात। मैं 2009 से जब से विधानसभा बाजपट्टी बना है लगातार प्रयास किया हूं और अब मैं इस बात पर मुतमईन हो गया हूं अपने वर्करों के साथ कि 2025 का चुनाव मैं बाजपट्टी से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में लड़ूंगा और बाजपट्टी में चुनाव जीतूंगा इंशाल्लाह। और अभी जो वर्तमान राजद के विधायक हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके का उनकी जो योजनाएं हैं, जिस तरह की उनकी संलिप्तता है, उनको 25 से 30 हज़ार वोटों से हराएंगे। अगर प्रशांत किशोर जी का साथ रहा तो 50 हज़ार से ज़्यादा के वोट से हम यहाँ उनको शिकस्त देंगे और बिहार में हम लोग जन स्वराज का पताका पूरे बिहार में फहराएगा। आप ये यकीन के साथ लिख के रख लें कि आने वाला वक्त 2025 में यहाँ जन स्वराज का ही पताका सिर्फ बिहार में चलेगा। और बिहार में लालू यादव पहले बोलते थे कि जीन निकलता है, इस बार बिहार में 2025 में प्रशांत किशोर का जीन पूरे ईवीएम से निकलेगा और बिहार में हम लोग एक नया जो बिहार का स्वरूप है, एक नया बिहार हम लोग जो संकल्पित बिहार है उस बिहार को बनाएंगे। और सब लोगों से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी के लोग हों, आए प्रशांत किशोर के साथ चलें, हम लोग के साथ चलें और नया बिहार को बनाने के लिए हम जो बच्चों का जो ख्वाब है, हम बच्चों को का जो ड्रीम है, जो बाहर जाके पढ़ते हैं उनको बिहार के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, बिहार के अंदर वैसा एम्स हॉस्पिटल मिले, बिहार के अंदर और ख़ास तौर से सीतामढ़ी के अंदर एयरपोर्ट हो, और ये सब जो संकल्पित जो हमारे अपने एजेंडे हैं उसको लेकर हम लोग चलना चाह रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग लोगों को जगाने के लिए वो पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगाकर हम लोगों को जगा रहे हैं और चुनाव में जाने की तैयारी पूरी है। आप मुतमईन रहें। हमारे हम वर्करों से मीटिंग किया है, उनको बोल दिया है कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी होगी, हम चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एहसानुल हक खुर्रम साहब, जो अच्छी राजनीतिक पकड़ रखते हैं और इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि बाजपट्टी से आने वाले दिन में ये विधायक का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। मधुराम मैरिज हॉल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। खुशी की खबर, खुशी की खबर, खुशी की खबर। जी हाँ, लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल अब अपने ही पुपरी में खुल गया है। जी हाँ, शादी विवाह, एंगेजमेंट, रिसेप्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, ऑफिस कॉन्फ्रेंस, रिंग सेरेमनी करने के लिए सीधे पधारे लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल में, जो कि है अपने ही ट्रेंड्स मॉल के ऊपर कदम चौक पुपरी। जी हाँ, छोटे या बड़े कार्यक्रम के लिए एक बार जरूर पधारे लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल बैंक्वेट एंड होटल, फुली एयर कंडीशन। बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8856026224। हमारा दूसरा संपर्क नंबर है 9931225979।